क्या आपको वजाइना में यानी कि योनि में खुजाट होती है या जलन होती है? अगर ऐसा होता भी है तो आप परेशान मत होइए। 70% फीमेल्स को अपने लाइफ टाइम में ये प्रॉब्लम कभी ना कभी होती ही है। ये छोटी उम्र की बच्चियों में भी हो सकती है और जो बहुत ज़्यादा एज की वुमेन हैं 40-50 के अराउंड, उनको भी ये दिक्कत हो सकती है। देखिए, जो खुजाट होती है ये सिर्फ एक लक्षण होता है। इसके नीचे अंदर कोई ना कोई डिजीज़ जो है वो होती है। ये जो डिज़ीज़ है, जो बीमारी है, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ये बहुत सिंपल सी डिज़ीज़ होती है और अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किन कारणों से खुजली होती है। देखिए, सबसे कॉमन चीज़ होती है वजाइनल इन्फेक्शंस, क्योंकि जो वजाइनल ओपनिंग है वो बिल्कुल बाहर खुलती है और वहाँ से इन्फेक्शंस ईजिली अंदर चले जाते हैं। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं ये बैक्टीरियल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। इनमें भी जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है वो होता है यीस्ट का इन्फेक्शन। यीस्ट यानी कि एक फंगस होती है, इसमें इसका नाम रहता है कैंडिडा एल्बिकन्स। ये नॉर्मली वजाइना में रहती है, लेकिन कभी कभी पीएच इम्बैलेंस होने की वजह से या और किन्हीं कारणों की वजह से ये जो है बढ़ने लग जाती है। जब ये बढ़ने लग जाती है तो आपको वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। ये दही, फटा हुआ दही होता है या फिर पनीर है, इसकी तरीके का डिस्चार्ज होता है और आपको बहुत ज़्यादा इसमें खुजली होती है। टिपिकल इसका सिम्टम होता है। इसमें एंटी फंगल एजेंट देते हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल 150 mg की टैबलेट आती है, हफ्ते में एक देते हैं करीब 2 महीने तक। ऊपर लगाने के लिए हम क्रीम देते हैं जिसमें एंटी फंगल होता है, जैसे कि कैंडिड बी देते हैं। कभी कभी अगर पेशेंट ज़्यादा दिक्कत बताता है तो हम उसको अंदर रखने वाली गोली भी देते हैं, जैसे कि कैंडिड V6 वजाइनल पेस्ट्री। ये एक जो है रोज़ रात को आपको हाथ धो के अंदर रखने की होती है। जब खुजाट ज़्यादा होती है तो खुजाट दूर करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन जैसे कि सिट्रोजिन वगैरह हम ये भी पेशेंट को दे देते हैं। दूसरी चीज़ होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये आपको या तो डिस्चार्ज लगातार होता रहेगा, सफ़ेद रंग का पानी आ रहा है जो लगातार जा रहा है, रुक नहीं रहा है, या फिर पीले रंग का है या येलो या ग्रीन कलर का, इसमें बदबू भी आ सकती है। देखिए, वजाइना में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि वजाइना का जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखता है। पीएच एसिडिक रखता है, जिससे कि हमको जो है इन्फेक्शंस जो हैं वो नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से, जैसे कि आपका पीएच चेंज हो रहा है या ऐसे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो ऐसे में आपको हो जाता है बैक्टीरियल वजाइनोसिस। ये किस टाइम पे होता है? जैसे कि जब पीरियड्स हो रहे हैं, पीरियड्स के बाद उस टाइम पे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। जब आपकी डिलीवरी हुई है इसके बाद हो सकता है, या आपकी डीएनसी सफाई हुई है उसके बाद हो सकता है, या फिर कभी कभी अगर बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स आपको दी गई हैं इसके बाद भी ऐसा हो जाता है। कभी कभी जैसे हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं कहीं और से ट्रीटमेंट लेके, तो कहते हैं मैं 2 दिन से मेरा बुखार का इलाज चल रहा है डेंगू वगैरह में, तो उसके बाद से मुझे सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो ये भी एक कॉज है हैवी एंटीबायोटिक डोजेस का। तो एंटीबायोटिक आप तभी ज़्यादा लें जब आपको उसकी ज़रूरत हो, ज़बरदस्ती हायर एंटीबायोटिक्स ना लें। ट्रीटमेंट, क्योंकि ये भाई बैक्टीरियल है तो आपको इसमें एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेनी ही पड़ेंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेट्रोजिल डॉक्सी ये मेडिसिन जो हैं ये चलती हैं, ये दी जाती हैं। अब दूसरी चीज़ होती है एक्सटर्नल फंगल इन्फेक्शन। ये जो पिक्चर है इसको आप अच्छे से देख लीजिए, जिसको हम दांत भी बोलते हैं, तो ये रिंग वर्म इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये जो है ये भी होता है जिससे आपको बाहर खुजाट होती है, और वो जो था उससे आपको अंदर ज़्यादा खुजली जलन सी होती है। ये जो है ज़्यादातर बरसात में, गर्मी के टाइम पे ज़्यादा होता है, जिस टाइम पे आपको पसीना ज़्यादा आता है, और पसीना जिस जगह पे इकट्ठा होता है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट इसमें इसका वही है जो कि हमने पहले फंगल इन्फेक्शन वाला देखा था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को आपका ध्यान ज़्यादा रखना है। जैसे आपको बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने, बहुत टाइट पहनेंगे तो आपका जो पसीना है वो उस जगह पे रुका रहेगा, वो एरिया गीला रहेगा। दूसरा, आप जितनी बार वॉशरूम जाते हैं उसको जब धोते हैं तो उसके बाद उसको सुखा ज़रूर लें टिश्यू पेपर वगैरह से, कि वो एरिया गीला ना रहे। तीसरा, आप कॉटन के अंडरवेयर्स यूज़ करें जो ब्रीदेबल हों, ताकि पसीना अगर आता भी है तो वो बाहर निकल जाए, वो जो है वहाँ पे इकट्ठा ना हो। तीसरी चीज़ होती है एसटीडीज़, यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़। ये आपके पार्टनर से भी आपको इन्फेक्शन लग सकता है और वो इन्फेक्शन की वजह से आपको
खुजाट हो सकती है। अगला और जो कॉमन डिजीज़ेस जो हर जगह हो सकती हैं, जैसे कि एक्जिमा है, सोरियासिस है, स्केबीज़ है, ये बीमारियां बॉडी में कहीं भी हो सकती हैं, वैसे ही आपको वजाना में भी हो सकती हैं। जैसे स्केबीज़ है, वो पहले पहले जो उंगलियां होती हैं, इनके बीच में छोटे छोटे से दाने होते हैं, फिर वो आपको पूरी बॉडी में फैल जाती है। देखिए, जब मेनोपॉज होता है यानी कि जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो ईस्ट्रोजन की कमी होना शुरू हो जाती है और जो हमारे जो यूट्रस है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एट्रोफी। तो उस टाइम पर भी इचिंग जो है, खुजाट जो है, बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से है। तो इसमें ईस्ट्रोजन वाली क्रीम आती है लोकली लगाने के लिए, तो वो दी जाती है, उस जगह पे जो है ईस्ट्रोजन की क्रीम लगा ली जाती है। देखिए, एक और कॉज होता है डायबिटीज़। कभी कभी हमें पेशेंट को देख के लगता है कि हो सकता है इनको डायबिटीज़ हो, तो हम उनका एक ब्लड शुगर चेक करवा लेते हैं और आप सरप्राइज होंगे कि हाँ, कितने केसेस में जो है ब्लड शुगर उनका बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि पेशेंट कहते हैं हमने बहुत दवाई ले ली, हमको आराम नहीं हो रहा, तो हमारा शक जाता है कि हो सकता है डायबिटिक हो। तो इसमें आपको पहले इनके शुगर का इलाज करना है। अगर डायबिटीज़ सही हो जाएगी तो पेशेंट अपने आप सही हो जाएगा। कभी कभी देखिए, सेंटेड सोप्स वगैरह होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, ये सब भी लोग यूज़ करते हैं, या कभी कभी आप कोई नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको एलर्जी है, तो उससे भी आपको खुजाट, रैशेस जो हैं, ये जलन, ये सब हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें आप प्लीज़ अपने वजाइना में यूज़ ना करें। ये अच्छे बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं और आपको इससे नुकसान ही होता है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।